हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रि जो कि आज ही 30 जून से शुरू हुए हैं और ये पूरे 9 जुलाई तक चलने वाले हैं। इनके साथ साथ ही फ्रेंड्स कल 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की यात्रा की भी तैयारी हो गई है। उड़ीसा में इसकी बहुत धूमधाम से तैयारी होती है फ्रेंड्स, और ये यात्रा 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी और ये 10 जुलाई तक चलने वाली है। माना जाता है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने वाला मनुष्य बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति करता है और उसके सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इस रथ यात्रा में आयोजन उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से होता है। तो पंचांग के मुताबिक हर साल यह जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस साल रथ यात्रा का यह उत्सव 1 जुलाई शुक्रवार को दिन मनाया जाने वाला है। इस रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जगन्नाथपुरी का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की पूजा करी जाती है। काफी ज्यादा संख्या में भक्तगण रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुड़ीचा माता के मंदिर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर जगन्नाथ भगवान को वापसी की यात्रा शुरू होती है। पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो लोग भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेते हैं। उनको हर तरीके से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके काया कष्ट हटता है, उनको सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इस रथ यात्रा के मुख्य आराध्य हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं उन्हें 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में वर्णन है कि आषाढ़ माह में पूरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों में दर्शन करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, साथ ही भक्त को शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं प्रचलित है। सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उस स्थान पर लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी भी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन में द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम ने सुन लिया, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई सब उनकी बातों में मगन हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक तक भी नहीं लगी। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े हो गए। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाला अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लोगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा धूमन के सपने में आए और उनसे कहा कि वे पुरी में दरिया किनारे पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई को तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और उसने विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उनके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे में आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि दरवाजा खोलकर एक बार देखें या नहीं,
कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ दरवाजा खोलने से वह वहां से चले गए थे। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक ही उसी प्रकार इसे अधूरे रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिए। राजा ने उन अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्यार था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में। कैसे बनाया जाता है वो रथ और किस चीज से बना होता है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है वो प्योर लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें एक भी लोहे की या किसी भी धातु का कोई ना सामान लगता है, ना ही कोई कील लगाई जाती है। यहाँ तक कि उसके पहिए होते हैं, उनको कसने के लिए, उसकी बाण बांधने के लिए, हर चीज के लिए जो है लकड़ी की ही कील बनाई जाती है, लकड़ी के ही स्क्रू बनाए जाते हैं और उनको उससे कसा जाता है। इस रथ की जो लकड़ी होती है उसका जो चयन होता है वो बसंत पंचमी के दिन होता है और उस रथ को बनाने की जो शुरुआत होती है वो अक्षय तृतीया से कर दी जाती है। हर साल भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं जो है नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। इन रथों के रंगों में भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की हो। उनके भाई बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है। ये रथ अन्य 2 रथ से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है, पहले बलभद्र फिर सुभद्रा का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ का नाम लाल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन रथ होता है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह पूरे साल सिर्फ एक ही बार खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा 8 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर में भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुर में गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तीनों रथों के तैयार होने के बाद उनकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा व रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकालने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। अतः यह स्थान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ पर तीनों लोग 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। फिर आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुण्य मुख्य द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यहाँ यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़ीचा नगर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट पोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुड़ीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। सभी हिंदू मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है।
यह महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुराने तरीके से मंदिर की रसोई में बनता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे खास बात है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मिट्टी के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखा हुआ बर्तन का प्रसाद एक के बाद एक पकता है। महाप्रसाद को पकने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी भी लोगों को कम नहीं पड़ता। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर की विशेष कुछ बातें। जैसे कि फ्रेंड्स, यूँ तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि जीके में भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में लगे हुए जो ध्वज है, उस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो झंडा लहराता है। सेकेंड चीज, जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसका कभी भी कोई भी परछाई नहीं बनती है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, कभी भी उस मंदिर की कोई परछाई आपको नहीं दिखती है। और ऐसा भी माना जाता है फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी भी उनके ऊपर से नहीं निकलता है और ना ही वहां पर बैठते हैं। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगा हुआ है एक सुदर्शन चक्र जो बिल्कुल टॉप पर लगा हुआ है। वो सुदर्शन चक्र आप किसी भी डायरेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको वो एक ही जैसा लगता है। वो ना ही ये नहीं है कि ऐसे लगा हुआ है, आप इधर आके देखेंगे तो साइड से दिखेगा, ऐसा नहीं है। आप इधर से देखेंगे तो भी वो ऐसा ही दिखेगा। आप कोई भी डायरेक्शन से आप उस या किसी भी एंगल से आप उसे देखते हैं तो आपको वो सुदर्शन चक्र पूरा सीधा ही और जैसा लगा हुआ वैसा ही दिखाई देता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जो रसोई है वो विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है फ्रेंड्स। इसमें 752 चूल्हे हैं जिन पर जो है जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद बनता है। और माना जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कभी भी उनकी जो रसोई है वहां पर कभी भी अग्नि जो है शांत नहीं होती है, वहां चूल्हे हमेशा जलते रहते हैं। और वहां की ये मान्यता भी है कि वहां का जो प्रसाद बनता है फ्रेंड्स वो कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे वो लिमिटेड बनाए चाहे वो अनलिमिटेड बनाए, वहां पे जो प्रसाद बनता है वो चाहे कितने भी लाखों करोड़ों लोग भी आ जाएं तब भी वो प्रसाद कम नहीं पड़ता है। यही खास बात है। ऐसा माना जाता है जगन्नाथपुरी के मंदिर में देख करके कि जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से वहां भगवान बसते हैं और वहां रहते हैं। वहां पे जाकर के लोग बाग वहां के प्रसाद को ग्रहण करना और उस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना अपने आप में बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये थी फ्रेंड्स जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में, जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में जो भी चीजें मैं जानती थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर करी है। जगन्नाथ यात्रा की कहानी से लेकर उनसे सारी जुड़ी सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों।